हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस जीके और साइंस के इस सीरीज में जो सीरीज नंबर 8 है, सेट नंबर 9 तक आपका चल चुका है, 9 तक चल चुका है और यह 10वां सेट हम आपके लिए लेके आए हैं। और फ्रेंड्स एक बात और कि यह पूर्णतः बीएसएससी के पैटर्न पर आधारित सेट प्रैक्टिस हम आपको देने का प्रयास करते हैं। और ये 75 क्वेश्चन जो भी आपका है इससे सेट प्रैक्टिस के अंदर अगर सारा सेट प्रैक्टिस देख लेते हैं तो मेरा यह विश्वास है कि निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में एक कॉन्फिडेंस लेवल मिलेगा, एक निश्चित तौर पर अच्छा लेवल आपका कलेक्शन हो जाएगा क्वेश्चन का। और इसके अलावा जो भी हम सेट प्रैक्टिस देते हैं वो सेट प्रैक्टिस आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित देते हैं। परीक्षा पैटर्न अभी तक का जो कहानी रहा है बिहार एसएससी का, सीजीएल का जो अभी तक का कहानी रहा है, वो इतिहास में आप देख रहे हैं, यहाँ शेड्यूल भी हमने लिख दिया है। इतिहास में 12 क्वेश्चन, भूगोल में 8 क्वेश्चन, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से 5 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था से 4 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान तीनों भौतिकी, रासायनिक और जीव विज्ञान से 20 क्वेश्चन, बिहार राज्य विशेष से 4 क्वेश्चन, समसामयिकी से यानी करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन, विविध से 12 क्वेश्चन और गणित से 28 से 30 क्वेश्चन और मानसिक क्षमता से 50 क्वेश्चन यानी रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। अब इसमें जो है सब्जेक्ट वाइज, इसमें आप ये कर सकते हैं कि 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे सब्जेक्ट वाइज हो सकता है, लेकिन आपका अभी तक का बिहार एसएससी का जो पैटर्न रहा है, कहानी जो रहा है, वो यही कहानी रहा है। और हम आपको फ्रेंड्स इसी पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। यानी आप काउंट भी अगर करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो जिस अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो आपको मेरे सेट प्रैक्टिस में मिल जाएगा। तो आप एक अच्छे लेवल का तैयारी आपको यहां से, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स आपसे बार बार हम गुजारिश यही करते हैं कि सेट प्रैक्टिस अगर आपको टाइम मिलता है तो आप ऑफलाइन सप्ताह में कम से कम 2 सेट प्रैक्टिस जरूर करें। ऑनलाइन अगर नहीं समय मिलता है तो ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस करने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करने का प्रयास करेंगे। बाकी आपको भी पता है कि बिहार एसएससी का सचिवालय सहायक का ये पोस्ट कितना इंपॉर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है? ऑप्शन आपके पास, संविधान में संशोधन करके, कार्यपालक आदेश द्वारा, संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी कानून द्वारा। आपका सही आंसर होगा अखिल भारतीय सेवा की चर्चा अनुच्छेद 312 में किया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि संविधान की धारा यानी अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके अखिल भारतीय सेवा का गठन राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसमें कुछ क्वेश्चन को हम थोड़ा सा टफनेस अब बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो भले पेंडिंग है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि आपका तो इतिहास आप भी जानते हैं कि बीएसएससी का हो या स्टेट लेवल का जो भी इतिहास अभी तक का रहा है, खास करके हाई लेवल का कमीशन का जैसे बीपीएससी का या सचिवालय सहायक का या इंटर लेवल एसएससी का, वो कहानी यही रहा है कि ऊपर नीचे वो होता रहता है, परीक्षा का तिथि जो है वो बढ़ता रहता है। तो हो सकता है कि 15 से 20 दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम बहुत कम है और इस कम टाइम में हम आपको ऐसे क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं जो आपको एग्जाम से रिलेटेड हो, प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, या एग्जाम पैटर्न पर आधारित हो, या चाहे तो वो एग्जाम ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो। फ्रेंड्स एक बात और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो टोटल जो आपको हम दे रहे हैं वो या तो बीएसएससी का ही केवल है। अब ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन अगर आपको बिहार दरोगा में अगर पूछ देगा तो बिहार दरोगा में इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसलिए जो भी इसको सुनते हैं तो टोटल सुनने का प्रयास करिए, चाहे तो वह बिहार दरोगा का तैयारी करते हो, चाहे तो बिहार एसएससी का तैयारी करते हो, चाहे तो इंटर लेवल आने वाला है उसका तैयारी करते हो, या चाहे तो अन्य किसी कंपटीशन एग्जाम का करते हो। तो आंसर आपका वही रहता है, क्वेश्चन आपका वही रहता है, उसका आंसर भी वही होता है हर एक कंपटीशन में। क्लियर? तो आप सभी इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आपका पहला
आंसर जो हुआ वो संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्पित किया गया है, जिसे अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, शुगर बाउल कहा जाता है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या बिहार। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? कुछ आपका आंसर है, ऑप्शन है 1972 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में या 1978 ईस्वी में। ध्यान देंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला में एक समझौता हुआ था 1971 ईस्वी का, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसको लेके 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई को। यह भी ध्यान रखेंगे, स्मॉल डेट भी याद रखेंगे इसमें। 2 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला में एक समझौता हुआ था और यह समझौता भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, सॉरी बेनजीर नहीं, उनकी बेटी थी बेनजीर भुट्टो, साथ में आई थी जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच, यह दोनों ही प्रधानमंत्री अपने समकक्ष इंदिरा गांधी भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच यह समझौता हुआ था, शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 ईस्वी को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आपके पास आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 ईस्वी में 2 जुलाई के दिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIEO का पूरा रूप क्या होता है? ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन, न्यू इंडियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, न्यू इंटरनेशनल एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन या न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NIEO का पूरा रूप होता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसका पूरा रूप होता है। और इस शब्द का जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इस शब्द का गठन जो हुआ वो 1970 ईस्वी के दशक में हुआ था। क्लियर? 1970 ईस्वी के दशक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद का मतलब हड़ताल करना जो है वह एक असंवैधानिक है या संविधान के विपरीत है, संविधान के विरुद्ध है? हड़ताल किसने कहा था? ऑप्शन आपके पास आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल उच्च न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि बंद एक असंवैधानिक है, यानी हड़ताल एक असंवैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार करने वाली या देने वाली किस्म है? आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन जो है कपास, चावल, गेहूं या गन्ना। सही आंसर होगा चावल, आपका सही आंसर होगा। IR, I का मतलब होता है इंटरनेशनल और R का मतलब होता है राइस, इंटरनेशनल राइस 20। राइस नाम ही आ गया, स्पष्ट है कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत किया गया है? ऑप्शन आपके पास हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा जो है उसका, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत किया गया है, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आयोग के द्वारा वर्ष 2021 से 26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है? आपका ऑप्शन है वित्त आयोग, मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग या राहत एवं प्रबंधन आयोग। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? आपका ऑप्शन है कांस्य युग की, नव पाषाण युग की, पूरा पाषाण युग की या लौ युग की। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है गतिरोध, बी नंबर ऑप्शन स्टैगफ्लेशन, सी नंबर में चल स्फीति और डी नंबर में
अपस्फीति। तो मुद्रास्फीति का मतलब मार्केट में मुद्रा की अधिकता हो जाना, तरलता की अधिकता हो जाना मुद्रास्फीति कहलाता है, और इसकी उच्च दर हो जाना और बेरोजगारी भी साथ में आ जाना, दोनों अगर एक साथ हो जाए तो वह स्थिति स्टैगफ्लेशन की कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी स्टैगफ्लेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन आणविक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तापीय ऊर्जा सबसे अधिक ऊर्जा का रूप होता है जो भारत में यूज किया जाता है। लगभग 55% जो होता है ऊर्जा वो तापीय ऊर्जा में यानी कोयला से प्राप्त किया जाता है। क्लियर? और थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर यदि जो आणविक ऊर्जा की अगर वो ध्यान देंगे तो आणविक ऊर्जा से 1.25% ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जबकि जल विद्युत ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे तो जल विद्युत ऊर्जा से 5% ऊर्जा की प्राप्ति जल विद्युत ऊर्जा से किया जाता है। जबकि अगर आप ध्यान देंगे सौर ऊर्जा की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो सौर ऊर्जा से इन सब के अलावा जो शेष प्रतिशत बच जाता है वो सौर ऊर्जा से होता है, सबसे अधिक तापीय ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी होता है? आपका ऑप्शन है NCAER, CSO, NSO या RBI। आपका सही आंसर होगा CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है भारत में। जबकि गरीबी रेखा का आकलन जो होता है NSSO के द्वारा गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? ऑप्शन है पाली भाषा, संस्कृत भाषा, अरमेइक भाषा या प्राकृत भाषा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाली भाषा में प्रारंभिक बौद्ध साहित्य की रचना की गई थी। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिदव्य पिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित तीनों पिटकों की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ मुद्रा किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाती है। ऑप्शन बी ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो। ऑप्शन सी ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ हो। ऑप्शन डी ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ नहीं होती है। तो दुर्लभ मुद्रा का अभिप्राय होता है कि ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ नहीं हो सकती उसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है या कौन है? ऑप्शन आपके पास निगमित निकाय, ऑप्शन बी गैर सरकारी व्यक्ति, ऑप्शन सी जनजातियां या ऑप्शन डी राज्य। आपका सही आंसर होगा भारत में अधिकांश वन संपदा का जो मालिक है वो राज्य सरकारें होती है या राज्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य इनमें से कौन है? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार या छत्तीसगढ़। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र जो है वो ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला भारत का सबसे ज्यादा बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके पास टीपू सुल्तान, रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी या शिवाजी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टीपू सुल्तान ने कहा था कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपके पास वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। आर्य शब्द का सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन आपके पास 326 ईसा पूर्व में, 236 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में, 323 ईस्वी में। आपका सही आंसर होगा सिकंदर ने भारत पर 3 दूना 6 याद रखेंगे 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ अगर हो जाए तो क्या बना सकता है? ऑप्शन आपके पास पर्यावरण, परिवेश, जलवायु कारक या जैविक यौगिक।
क्या बना सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर, जलवायवीय कारक बना देगा अगर सभी साथ में एक साथ मिल जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु के दिन में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? ऑप्शन है साफ मौसम, मेघाच्छन्न मौसम, आर्द्र मौसम या अनार्द्र मौसम। मौसम कैसा रहेगा तो हम ज्यादा महसूस करेंगे ठंडे के दिनों में, शीत ऋतु में? तो ऑप्शन नंबर ए, अगर मौसम साफ है तो हमें ठंड की अनुभूति ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? ध्यान देंगे, अभी जब क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा इजी क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आगे क्वेश्चन जो आएगा वो थोड़ा सा हार्डनेस बढ़ाया गया है, और अब जो सेट में प्रैक्टिस में आएगा वो क्वेश्चन को हार्ड लेवल पे ही देकर बनाया गया है। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है पी हेगड़े, सी पी भाटिया, मेधा पाटेकर या अरुंधति राय। आपका सही आंसर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना जो बनाया गया था उसे लेके पर्यावरण के अनुकूल नहीं होने के कारण उसका विरोध किया गया था। और आप ये कह सकते हैं कि 1989 में 1989 ईस्वी में मेधा पाटेकर और बाबा आमटे के नेतृत्व में, प्लस बाबा आमटे भी दे देंगे, बाबा आमटे, मेधा पाटेकर और बाबा आमटे के नेतृत्व में नर्मदा में ही मेधा पाटेकर और बाबा आमटे के द्वारा 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित तीसरे वैज्ञानिक CNR राव का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है चिंतामणि सुरेश राम चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, चिंतामणि नागेश्वर राव या चिंतामणि नागेश राम राव। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव जो है वो CNR राव का पूरा नाम है। सी का मतलब चिंतामणि, एन का मतलब नागेश और रामचंद्र से आर है और उसके बाद राव। भारत के ऐसे वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार 2014 में सचिन तेंदुलकर के साथ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक या जर्मनी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्लाइमेट का हिंदी होता है जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना है? तो अगर आप जानते होंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है और पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है तो आप निकाल सकते हैं कि कितना गुना भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो 328726 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल 796095 है, 796095 है। ये है पाकिस्तान का और ये क्षेत्रफल भारत का। अब इसकी तुलना में अगर करेंगे भारत का क्षेत्रफल तो इससे कितना गुना हो जाएगा? लगभग 4 गुना हो जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? ऑप्शन है कुश्ती, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन या कबड्डी। तो वर्धमान ट्रॉफी का संबंध ऑप्शन नंबर सी, भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में HYV उन्नत बीज जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये एक प्रकार का बीज का किस्म है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, PC महालनोबिस, नॉर्मन ई बोरलॉग या बी कुरियन। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा प्रारंभ किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पुस्तक है द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस। द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन आपके पास अमित चौधरी, जोया हसन, सलमान रुश्दी या बिलास सारंग। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुश्दी के द्वारा हाल ही में रचित पुस्तक द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए या सूखा के लिए। तो उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीसो किस देश की मुद्रा है? आपका ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, जापान या इटली। तो ध्यान देंगे दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है, मैक्सिको की मुद्रा पीसो है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, पीसो मैक्सिको की मुद्रा है। जापान की मुद्रा की अगर बात करेंगे तो येन जापान की मुद्रा है, जबकि इटली की मुद्रा लीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? यानी किन लोगों को आवास प्रोवाइड करती है इंदिरा आवास योजना के तहत? ध्यान देंगे इंदिरा आवास योजना वर्तमान समय में 2015 के बाद से यह प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका नाम वर्तमान समय में है, जो 2015 में रखा गया। क्लियर? तो यह इंदिरा आवास योजना किन लोगों के लिए है? ऑप्शन है विकलांगों को आवास देता है, ऑप्शन बी अनाथों को आवास देता है, ऑप्शन सी गरीब ग्रामीणों को आवास देता है या गरीब नगरवासियों को आवास देता है। आपका सही आंसर होगा गरीब ग्रामीण को आवास प्रोवाइड कराना, यही इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? आपका ऑप्शन है बाबूजी प्रसाद, बाबू राम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद या बाबू महेश्वर प्रसाद। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबू महेश्वर प्रसाद जो थे वो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक रहे थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? आपका ऑप्शन है अबटू ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो शरीर की उत्तेजना से संबंधित जो ग्रंथि है वो अधिवृक्क, जिसे अंग्रेजी में एड्रीनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो यही अधिवृक्क ग्रंथि जो है, एड्रीनल ग्लैंड जो है, वो मानव शरीर के उत्तेजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? आपका ऑप्शन है लैक्टोस, फ्रुक्टोस, माल्टोस या राइबोस। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मामीटर में आमतौर पर पारा यानी मरकरी का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है, विशिष्ट उच्च चालकता होती है, ऑप्शन बी में उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, ऑप्शन सी उच्च यानी अधिक तरलता होती है, ऑप्शन डी उच्च सघनता होती है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उच्च चालकता का गुण पाया जाता है थर्मामीटर में, पारा में, जिस कारण से थर्मामीटर में इसका प्रयोग की बहुलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को दिया गया। ध्यान रखेंगे 31वां बिहारी सम्मान 2021 का मधु कांकरिया को प्रदान किया गया है। यह भी ध्यान रखेंगे उनकी किस रचना के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है? ऑप्शन है मैं तो यहां हूं, ऑप्शन बी टॉम्ब ऑफ सैंड, ऑप्शन सी हम यहां थे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं तो यहां हूं के लिए व्यास सम्मान मिला है रामदरस मिश्र को, व्यास सम्मान सरस्वती सम्मान। मैं तो यहां हूं रामदरस मिश्र को दिया गया है और रामदरस मिश्र की रचना है मैं तो यहां हूं, और इसके लिए इनको दिया गया है सरस्वती सम्मान।
ध्यान रखेंगे। इनके इस पुस्तक के लिए, इस रचना के लिए रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान दिया गया है। ऑप्शन बी में है टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की रचना है। गीतांजलि श्री की रचना है, खूब चर्चा में रहा, गीतांजलि श्री की रचना है और इसके लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला है। अब ऑप्शन सी बच जाता है हम यहां थे। इस पुस्तक के लिए मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, इसका लघु रूप है। किसका लघु रूप है? ऑप्शन है लोकल एरिया नोड्स, सोनार, पुकर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का पूरा रूप। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन यानी रैंगिंग के लिए प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है रडार, सोनार, पुकर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार होता है जो ध्वनि तरंग को पहचान करता है या रैंगिंग के लिए उपयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग ध्यान देंगे नौ संचालकों द्वारा समुद्र में निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोक्रोमेटिक यानी रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग यानी गहरा रंग होने का गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी पाया जाता है? ऑप्शन है रजत नाइट्रेट, ऑप्शन बी रजत क्लोराइड, ऑप्शन सी रजत ब्रोमाइड या ऑप्शन डी रजत ऑक्साइड। तो फोटोक्रोमेटिक कांच जो होता है उसमें काला रंग आ जाता है, धूप में देखते काला रंग आ जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच जो होता है वो जब हम लोग ग्लास लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं तो वह काला हो जाता है। वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उस पर, जिस कारण से उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण से वह काला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? ऑप्शन है वियोजन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण या ऑप्शन डी आयनन। कौन सी विधि का प्रयोग वनस्पति घी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन का प्रयोग किया जाता है। और वनस्पति घी कृत्रिम तौर पर बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण जिसे कहा जाता है, हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन उत्प्रेरक के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? ऑप्शन है अंतःप्रकोष्ठिका, ऑप्शन बी प्रगंडिका, ऑप्शन सी उरु अस्थि, ऑप्शन डी अंतरजंघिका। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही आंसर होगा कि उरु अस्थि। उरु अस्थि का मतलब होता है फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। और इसकी कुल अगर हम लंबाई की बात करें तो 48 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो पूरे शरीर का सबसे लंबा अस्थि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है जल योजित कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रेट, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंगों का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? आपका ऑप्शन है नीला, लाल, हरा, उपर्युक्त सभी में। तो प्रकाश के लाल रंग जो होते हैं, लाल रंग में प्रकाश का निर्वात में अधिकतम वेग हो जाता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तों के लाल, नारंगी और पीला रंग होने का कारण क्या होता है? पत्ता में देखते कभी कभी लाल रंग आ जाता है, उसमें नारंगी भी आ जाता है और पीला भी हो जाता है। तो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन है लिग्निन, कैरोटीनेनाइड, एल्डिहाइड या टेनिन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीनाइड जो होता है, कैरोटीनाइड जो होता है उसमें पत्तों में लाल, नारंगी और पीला होने का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिकों यानी आइसोटॉप्स के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या
की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण समस्थानिकों के बीच अंतर स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो ऐसे स्थिति में जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का आयतन सर्वाधिक होता है, क्लियर, और यहां पर घनत्व सबसे कम होता है। जैसे ही 0 डिग्री से 4 डिग्री पर जाते हैं तो 4 डिग्री पर आयतन सबसे कम होता है जल का और घनत्व सबसे अधिक होता है, क्लियर है। तो 0 डिग्री से यहां 10 डिग्री जा रहे हैं, बीच में आएगा 4 डिग्री, तो 0 से 4 डिग्री पर जाएंगे तो हमने कहा 0 डिग्री पर आयतन सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री पर आयतन सबसे कम होता है, तो यहां से यहां तक जाते समय आयतन में कमी आएगी और फिर उसके बाद 4 डिग्री के बाद आयतन में वृद्धि होती है। तो पहले क्या होगा कि आयतन में कमी आएगी, उसके बाद फिर आयतन में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन की ओर ध्यान दे लेते हैं। ऑप्शन है इकसार रूप से कम होती है। ऑप्शन बी, पहले बढ़ती है इसके बाद कम होती है। ऑप्शन सी, पहले कम होती है इसके बाद बढ़ती है। ऑप्शन डी, इकसार रूप से बढ़ती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले आयतन कम होती है, 4 डिग्री पर सबसे कम जाती है और 4 डिग्री के बाद फिर से आयतन में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन है ज्वर रोधी के रूप में, पीड़ाहारी के रूप में, पूर्ति रोधी के रूप में या संज्ञाहारी के रूप में। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी के रूप में आयोडोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है परावर्तन से, अपवर्तन से, व्यतिकरण से या प्रतिद्युक्ति से। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यतिकरण से लैम्बर्ट का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए मरुस्थल, महासागर, पर्वत या वन। आपका सही आंसर होगा महासागर जो है सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2 वक्तव्य आपको दिया गया है। यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेवल हाई मिलेगा। 2 वक्तव्य दिया गया है, एक को कथन 1 तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। इन वक्तव्य को सावधानी पूर्वक आप परीक्षण कीजिए यानी पढ़िए और उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से आपको चुनना है। कथन में आपका क्या दिया हुआ है? कथन ए जो है उसमें दिया हुआ है रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकित होते हैं। दूसरा है कथन आर कहता है रेडियो तरंग की प्रकृति जो है विद्युत चुंबकीय है। अब दोनों को आपने अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया। ऑप्शन में अब देखेंगे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल गलत है, दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी की ओर ध्यान चलेंगे, ए और आर दोनों ही सही है, ये तो बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी हम नहीं कर सकते। ऑप्शन सी में सही ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी कहता है ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए गलत है। रेडियो तरंगे चुंबकित क्षेत्र में चुंबकित हो जाता है, ये बात गलत है। जबकि ऑप्शन बी जो है रेडियो तरंग की प्रकृति जो होती है वह विद्युत चुंबकीय होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्व जो जैन धर्म से संबंधित है रचना है। परिशिष्ट पर्व जो है एक प्रकार का जैन धर्म का रचना है यानी पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र या स्वयंभू। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र की रचना है जो जैन धर्म से संबंधित रचना है परिशिष्ट पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सजीवों और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर स्थित है
कहने का मतलब ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जो सजीव भी है और निर्जीव भी है? तो ऑप्शन है जीवाणु, फंगी, विषाणु या शैवाल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु जो है वो सजीव और निर्जीव का योजक कड़ी होता है। कहने का मतलब सजीव का गुण भी इसमें पाया जाता है और निर्जीव का गुण भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 है, सूची 2 है और मिलान करना है। क्लियर? पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि Mn का MnO2 में ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? क्लियर? कितना होगा? ध्यान देंगे। Mn का MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह 2 होती है। क्लियर? Mn का ऑक्सीकरण, MnO2 में ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो 4 होगी। सॉरी, ये ऑप्शन नंबर सी से मिलान होगा। ऑप्शन दूसरा में क्या है? सल्फर का H2S2O7 में ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या 6 होगा। डी से मिलान हो जाएगा। तीसरा में है कैल्शियम का कैल्शियम डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? ये मिलान होगा आपका 1 में, यानी कैल्शियम का 2 होता है। कैल्शियम का 2 होता है कैल्शियम डाइऑक्साइड में। बाकी एक शेष बच गया, इसको 3 से मिलान कर देंगे, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है इसमें? ऑप्शन है गौतम ने बुद्ध का गोत्र नाम है गौतम। कौन सा सुमेलित नहीं है पहचान करना है। 3 इसमें सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है, यह बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था, यह भी सही है। बुद्ध संबोधित प्राप्त यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा, ये बात सुमेलित आपका ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका बच जाता है इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सब सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि ऑप्शन है डर को दूर किया जा सके, ऑप्शन बी दोनों कानों के कर्ण पटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, ऑप्शन सी अधिक ध्वनि प्राप्त कर सके, या मुंह से वायु बाहर निकालने के लिए ऐसा करता है। तो जब मेघ गरजता है, बादल गरजता है, तो दोनों कानों के कर्ण पटल पर वायु का दाब बराबर किया जा सके, इसके लिए मनुष्य जो है अपना मुंह खोल देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। साधारण नील हरित शैवाल स्पाइरोगाइरा एवं यूलोथ्रिक्स अलवणीय जलाशयों तथा महासागरों दोनों में ही पाए जाते हैं। गिरगिट एक आंख से आगे की ओर और उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर भी देख सकती है। अब 2 कथन है, पहचान करना है कि क्या होगा। केवल 1 सही होगा, केवल 2 सही होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा कि कोई नहीं होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सही होगा। गिरगिट एक आंख से एक ओर और दूसरी से पीछे की ओर भी देख सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जबकि साधारण नील हरित शैवाल स्पाइरोगाइरा यूलोथ्रिक्स अलवणीय जलाशयों तथा महासागरों दोनों में पाए जाते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। निजामुद्दीन औलिया शुरुआत किया था, किस चीज का निजामुद्दीन औलिया ने शुरुआत किया था? तो ध्यान देंगे, निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे। मलिक काफूर जो थे वह 1000 दिनारी कहा जाता था मलिक काफूर को, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे खरीदा। अलाउद्दीन खिलजी दाम को नियंत्रित किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था उन्होंने दास राजवंश को उखाड़ फेंका था, दास प्रथा को समाप्त किया था। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन का सही कथन कौन सा है वो चुनना है आपको। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम जिसे ट्वीटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है,
ये तो बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन दूसरा में क्या है, कथन स्वर सा की आवृत्ति, जिसको कहते हैं ना सा रे गा मा, तो सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी का आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2022 में आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तट पर आए चक्रवात आसानी का नामकरण किस देश ने किया है? ऑप्शन है सऊदी अरब, बी में श्रीलंका, सी में कतर इसको होना चाहिए, कतर, सी में कतर है और डी में म्यांमार। तो किसने अभी हाल ही में मई 2022 में जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर चक्रवात आया उसका नाम आसान रखा गया, और यह आसान जो है वो श्रीलंका के द्वारा नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनबी या मुबारक शाह खिलजी। अपने आप को खलीफा से विभूषित किया था, वो था मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस मधुबनी पेंटिंग कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार 2010 के लिए दिया गया है, मिला है? ऑप्शन आपके पास है महासुंदरी देवी, महाश्वेता देवी, गुलजार देवी। ये तो वैसे 2010 का है, तो ये इंपॉर्टेंट किसी भी तरह से ये इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, वैसे महासुंदरी देवी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान समय में कौन है? ऑप्शन है लवलीना बुरगोहेन, अवली लेखरा, मीराबाई चानू या वंदना कटारिया। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लवलीना बुरगोहेन जो है असम समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन है? ऑप्शन है धृति बनर्जी, माधवीपुरी बुच, शांति श्री धूलीपड़ी या ऋतु खंडूरी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महानिदेशक नियुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे भारत के तरफ से? इसमें यह भी ध्यान दीजिएगा कि ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में भारत के तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, मीराबाई चानू। ऑप्शन एक में है मनप्रीत सिंह और मीराबाई चानू। ऑप्शन बी पीवी सिंधु और शरत कमल। ऑप्शन सी मनप्रीत सिंह और एमसी मेरी कॉम। ऑप्शन नंबर डी बजरंग पुनिया। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनप्रीत सिंह और एमसी मेरी कॉम जो थी टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? काली मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी कपास की वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए में कहता है काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। ऑप्शन सी, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है या इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो काली मिट्टी के बारे में असत्य कथन को पहचान करना है। तो काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी में इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होता है, यह भी बात सही है। ऑप्शन सी, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, यह भी बात सही है, लेकिन इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, यह बात गलत है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइजर की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन है कंपाला, मोगादिशु, बांजुल या नियामी। आपका सही आंसर होगा नाइजर की राजधानी जो है वो है मोगादिशु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम में समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? आपका ऑप्शन है निकहत जरीन और शरत कमल। ऑप्शन बी है पीवी सिंधु और एमसी मेरी कॉम। ऑप्शन सी शरत कमल और मीराबाई चानू या इनमें से कोई नहीं। इस बार कॉमनवेल्थ गेम के बारे में बोला है। राष्ट्रमंडल खेल में समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन रहे थे? समापन
समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे थे? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 निकहत जरीन और शरत कमल। इसके पहले वाला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। नाइजर, नाइजर जो है, नाइजर की राजधानी क्या है? ऑप्शन बी नहीं होगा इसका, नियामी है। नाइजर का ऑप्शन जो है राजधानी वो नियामी सही होगा। नाइजर की राजधानी नियामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कूट में दिया गया है इधर सूची 1 और सूची 2। ऑप्शन आपको मिलान क्या करना है? श्याम, 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 श्याम ऑप्शन सूची 2 से मिलान करना है तो श्याम जो होगा वो इराक, फॉर्मोसा जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 ताइवान, मेसोपोटामिया का ऑप्शन मिल जाएगा आपको श्याम का सूची 1 का सूची 2 से श्याम किसका पुराना नाम है? तो श्याम जो है वो थाईलैंड का पुराना नाम है। फॉर्मोसा जो है वो आपका ताइवान का पुराना नाम है। मेसोपोटामिया जो है वो इराक का पुराना नाम है और बर्मा जो हो जाएगा वो म्यांमार का पुराना नाम है। तो पुराना नाम देश जो है वर्तमान समय में नए नाम जो है उसको उसके पुराने नाम से मिलाप करना था। श्याम जो है वो थाईलैंड का, फॉर्मोसा जो हो जाएगा वो ताइवान का पुराना नाम है, मेसोपोटामिया जो है इराक का पुराना नाम है और बर्मा जो है वो म्यांमार का पुराना नाम है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3142 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमालिया देश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है यूरो, सीलिंग, कांगो फ्रैंक या पीसो। सोमालिया की मुद्रा इसमें ऑप्शन नंबर बी सीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सुमेलित इसमें से नहीं है? मानचित्र पर 2 स्थानों के मध्य की दूरी को ऑपिसोमीटर के द्वारा मापा जाता है, बिल्कुल सही है। मानचित्र पर क्षेत्रफल को मापा जाता है प्लैनोमीटर के द्वारा, यह भी सही है। जलवायु लावा का तापमान को मापता है, पायरोमीटर अति उच्च तापमान को मापता है, यह भी सही है। और सौर विकिरण की मात्रा मापने वाला क्रोनोमीटर नहीं होता है। आपका डी नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, तड़ित झंझावट एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन है कपासी वर्षा की, कपासी में वर्षा की, कपासी वर्षा मेघ की या कपासी वर्षा की, कपासी मेघ का या पक्षाब कपासी मेघ का। सभी बादल का रूप दिया है, मेघ मतलब बादल, बादल का रूप दिया है। क्वेश्चन है तड़ित झंझावट जो होता है या मूसलाधार बारिश जो होता है वह किस प्रकार के बादल का मुख्य विशेषता होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कपासी वर्षा बादल का। नेक्स्ट होगा, किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है 1051, 1550, 1551 या 10-100 यानी 1000। किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करेंगे जिससे निशुल्क आपको सहायता मिल सकेगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1551 डायल करने पर 1551 डायल करने पर किसान कॉल सेंटर में कॉल लगेगा और आपको वहां से निशुल्क सहायता कृषि के लिए मिल पाएगा। अगला है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी 2/3 बहुमत से राज्यसभा या 2/3 बहुमत से लोकसभा। तो अखिल भारतीय सेवा का गठन जो किया गया है अनुच्छेद 312 में किया गया है और 2/3 बहुमत से राज्यसभा के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जा सकता है, सृजन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है,
संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्रमशः क्या हुआ था? ऑप्शन है सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। ऑप्शन बी है पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई। ऑप्शन सी है गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे कि ऑप्शन नंबर सी गोवा को 56वें संवैधानिक संशोधन, अरुणाचल प्रदेश को 55वें संवैधानिक संशोधन, 53वें संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम और 36वें संवैधानिक संशोधन जो 1975 में हुआ था, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा, यानी 56वें गोवा, अरुणाचल प्रदेश 55वें, 53वें मिजोरम और सिक्किम 36वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा प्राप्त किया। यह था हमारा 75 क्वेश्चन का उस लेवल का क्वेश्चन जो लेवल आपके बीएसएससी में क्वेश्चन पूछेगा, और पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन। हम आपको बार बार प्रीफर करते हैं फ्रेंड्स कि जब भी आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, ऑफलाइन प्रयास कीजिए कि टाइम निकाल के ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। हम आपको जो भी मटेरियल अवेलेबल करवा रहे हैं उसको अगर एक बार आप देख के जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आपको जरूर मिलेगा, या इसी पैटर्न पर जरूर मिलेगा। हम तो ये नहीं कहते हैं कि ये क्वेश्चन छप जाएगा, बल्कि ये पैटर्न आपको मिलेगा, और ये पैटर्न में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा। अगर आप पूरे सेट प्रैक्टिस को हमारा देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली रूप से आपको देखने को एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का ये 75 क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है। हम फिर से किसी अगले सेट प्रैक्टिस में आपके साथ फिर रूबरू होंगे, और तब तक के लिए आप अपने तैयारी को और अधिक बढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब अभी आपको 15 से 20 दिन और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है। तो इसमें और अपने आप को परिपक्वता हासिल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करेंगे, अपने तैयारी को चरमोत्कर्ष पर बनाए हुए रखेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं आपके लिए क्वेश्चन सेट तैयार करने के लिए। क्वेश्चन सेट भी तैयार करना है। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।